हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आएगा। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन को समझने पे फोकस करते हैं, बनाने पे नहीं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो आप बनाओगे कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसे सॉल्व करो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और कह रहा है अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है, कंपलसरी है कि x माइनस 1 इस px का फैक्टर है तो k का वैल्यू फाइंड करो। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब फैक्टर क्या होता है? देखिए, फैक्टर जो डिपेंड करता है ना वो रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। अगर रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आता है तो ही ना कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो यहां पे रिमाइंडर 0 के इक्वल है, इट मींस ये x माइनस 1 इस px का फैक्टर है। ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो आपको k का वैल्यू बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फैक्टर थ्योरम बतलाता हूं, क्योंकि आप फैक्टर थ्योरम जानोगे तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर फैक्टर थ्योरम पता ही ना हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल, क्योंकि वहीं से ये टर्म आया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। तो हम लोग ने फैक्टर थ्योरम में ये जाना था कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, कि px कोई भी एक पॉलिनोमियल है। तो हमने एग्जांपल की हेल्प से फैक्टर थ्योरम को बतलाया था। तो यहाँ चलिए लेट कर लेते हैं कि px कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल है। तो 2x प्लस 4 आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल px है। अब फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट कंडीशन ये कहता है इफ pa इज इक्वल टू 0, अगर pa 0 की इक्वल हो, एकदम है, तो अब a क्या है आपका? a आपका एनी रियल नंबर, कोई भी आपका रियल नंबर है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी नंबर a हो सकता है, कोई भी नंबर। अब यहां कह रहा है pa 0 की इक्वल है, तब देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो x माइनस ए, अब x माइनस क्या, a क्या है आपका? देखिए x माइनस ए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है x प्लस 2, और a के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर 2 आपका यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। तो x प्लस 2 को मैंने यहाँ gx राइट करा, क्योंकि पॉलिनोमियल को देखिए एक को px से डिनोट किया तो दूसरा को gx से। तो यहाँ पे कहा है कि ये x माइनस ए इस px का फैक्टर होगा, इट मीन्स ये gx इस px का फैक्टर होगा। तो कब होगा? जब pa इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग ये pa कैसे फाइंड करते हैं ये बतलाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे जो फैक्टर है, फैक्टर डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करना मैं आपको वो पहले बतलाता हूँ। तो रिमाइंडर फाइंड करने का 2 स्टेप होता है। सबसे पहला यहाँ पे gx गिवन है x प्लस 2 और px गिवन है 2x प्लस 4। तो जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में बता रखा है कि जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो तो gx को 0 के इक्वल पुट करो। तो gx को पुट करा है, पुट gx इज इक्वल टू 0। अब gx क्या गिवन था? x प्लस 2। अब यहाँ प्लस 2, यहाँ पे प्लस में 2 था तो इक्वल टू को वो साइड गया तो माइनस में 2 हो चुका। अब यहाँ पे जो a है मैंने बताया, देखिए ये a आपका यही ना 2 है, तो ये a जो है माइनस 2 आया, यही ना x इज इक्वल टू माइनस 2 है। अब हमने क्या करा, इस x का वैल्यू को इस px में पुट कर दिया। जहां px में क्या है 2x प्लस 4, जहां जहां x वहां वहां माइनस 2। तो वही हमने लिखा है पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन px में पुट करा। तो देखिए यहाँ x था तो यहाँ माइनस 2, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे माइनस 2 प्लस 4 पहले से था। अब 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होकर 0, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ समझिएगा इस मेथड से स्टेप 1 स्टेप 2 से ये आपका रिमाइंडर आया है। ये रिमाइंडर क्या आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तो ही ये gx px के फैक्टर होंगे। अगर यहाँ पे
जीरो नहीं आता, कोई अदर नंबर आता 2, 3, 4, तो हम लोग कहते हैं कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर फाइंड होता है। और फर्स्ट कंडीशन में आपका कह रहा था पी ए इज इक्वल टू 0, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि पी ए क्या है, यही है आपका पी ए। और पी ए कैसे फाइंड करते हैं, ये 2 स्टेप से। तो ये पी ए 0 के इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात जब 0 के इक्वल पी ए होगा तो ही ये एक्स माइनस से, इट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा। तो x माइनस से फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये कंडीशन आपको समझ में आ चुका होगा। सेकेंड कंडीशन ये आपको समझना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मीन्स एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में यही यूज हुआ है। मीन्स यही 2 कंडीशन सेकेंड कंडीशन यूज हुआ है। यही सेकेंड कंडीशन को आपको ध्यान से समझना है। सेकेंड कंडीशन कहा है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कह दिया है कि ये जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है पी एच इज इक्वल टू 0 होगा तो ही ना फैक्टर होगा। तो वही कहा है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर है तो पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो 100% कंपलसरी है, जब ये इसका फैक्टर होगा तो पी ए 0 होगा तो ही ना फैक्टर होगा। तो वही क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है, देखिए क्वेश्चन में कि x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, तो आप क्या करो, k का वैल्यू फाइंड करो। जब x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो जाहिर सी बात है तो p ए आपका 0 के इक्वल होगा, 100% होगा। चलिए इसको अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से आपको मैं बताता हूं। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इस k का वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बतलाता हूं। तो हम लोग फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से ये जानते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर x माइनस ए है, तो पी ए आपका 0 के इक्वल होगा। वही ना कहा है कि x माइनस 1 इस पी एक्स का फैक्टर है, तो ये पी ए के इक्वल होगा 0, है ना, पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे अब बात आता है कि पी ए इज इक्वल टू 0 कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि x माइनस 1, ये x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है, तो रिमाइंडर आपका 0 तो होगा ही। अब यहां से पी ए कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और उससे हम लोग पी ए फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये x, ये यहाँ पे माइनस में तो वो साइड गया तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया ये आपका। अब यहाँ से जो ये x इज इक्वल टू 1 आया, मैंने आपको बताया था कि ये 1 जो है ये a है, ये 1 जो है ये a है, इट मीन्स पी ए। यहाँ पे अगर पी ए इज इक्वल टू मैं रखूं तो p, ये a आपका 1 है तो p1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से p1 मीन्स ये 1 को जहाँ जहाँ एक से वहाँ पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 पुट करेंगे तो मेरा k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ चलिए पुट करते हैं। तो p, देखिए पी ए मतलब p1, जहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 पुट करेंगे तो p1 इज इक्वल टू 0। मैं इसी को एक बार लिखा हूँ। तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x तो 1 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। मीन्स ये p1 मीन्स ये x के प्लेस से मीन्स वहाँ यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे ना तो 1 पुट करने पे और k का अगर वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे 1 पुट करने पे तो ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो px आपका यही p1 है, तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, और 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा 1 और 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ प्लस में है, वो साइड गया तो माइनस में, तो k इज इक्वल टू -2। मीन्स इट मीन्स इस k के वैल्यू पे ये x माइनस 1 इस px का फैक्टर है। तो यहाँ से आपका k फाइंड हो गया, और इसी स्टेप्स को लेकर हम लोग सारे क्वेश्चन में k फाइंड करेंगे। तो चलिए अब आपको समझ में आ चुका होगा, फटाक से हम लोग k फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। चलिए इसका भी k फाइंड करते ये वाला। तो यहाँ पे इसको फाइंड करता हूं मैं। तो यहाँ हमने राइट करा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये x माइनस 1 इस px का फैक्टर है।
तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये माइनस में वो साइड गया तो प्लस में, इट मीन्स इस x का वैल्यू 1 आया, इट मीन्स ये PA ना आया, मीन्स P ये आपका 1 जो है ये A है, मीन्स P1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, P1 इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो 2x स्क्वायर के प्लेस पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के x के प्लेस पे होगा 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब 1 1 ज़ा 1 और 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2, अब k 1 ज़ा k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे ये +2 यहाँ प्लस में ये साइड, तो वो साइड जाएगा इक्वल टू को वो साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों को हम लोग इक्वल टू को वो साइड भेजते तो प्लस से माइनस हो जाता, तो k इज इक्वल टू -2 और माइनस √2। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस में है तो इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो k इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा √2। तो k का वैल्यू, इस k के वैल्यू पे ये px आपका क्या होगा, मीन्स इस k के वैल्यू पे ये x माइनस 1 इस px का फैक्टर होगा, तो k का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया, ये आपका आंसर। चलिए इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसमें भी हम लोग इस k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि x माइनस 1 px का फैक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल करते हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1, तो वो साइड गया तो प्लस में हो जाएगा। अब ये 1 जो है ये आपका a है, मीन्स P1 इज इक्वल टू 0। हम लोग ये चीज़ कैसे जानते हैं, फैक्टर थ्योरम से जानते हैं। P1 इज इक्वल टू 0 होगा तो P1 मीन्स यही टर्म है आपका P1, यही आपका P1 मीन्स px आपका P1 है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है मीन्स ये x जो है ना ये यही चीज़ है, इस 1 को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करेंगे। तो चलिए, तो P1 इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो kx स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 x के प्लेस पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 को k से मल्टीपल करेंगे तो k, √2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो वो साइड जाएगा इक्वल टू को वो साइड, तो ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो k का वैल्यू ये आया, इस k के वैल्यू पे ये x माइनस 1 इस px का फैक्टर होगा, तो यहाँ पे आपका ये रिक्वायर्ड आंसर होता है। अब हम लोग लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। लास्ट पार्ट है px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो हम लोग इस k का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें k का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन से ये जाना कि x माइनस 1 इस px का फैक्टर है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये माइनस में तो वो साइड गया तो प्लस में, तो ये PA मीन्स P1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। अब इस P1 मीन्स ये आपका P1 है ना, तो P1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे P1 मतलब कि के एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 को k से मल्टीपल करेंगे तो k, देखिए 3 1 ज़ा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k और k आपका क्या हो गया, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए k और k कैसे ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, उसी प्रकार k प्लस k, 1k प्लस 1k 2k। अब ये माइनस में वो साइड गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू प्लस 3। अब यहाँ पे ये 2k के साथ मल्टीपल में है तो वो साइड जाएगा इक्वल टू वो साइड, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3/2। तो k का वैल्यू कितना है 3/2। इस k के वैल्यू पे ये x माइनस 1 px का फैक्टर होगा। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।